जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। इंसान अगर अपने लक्ष्य की प्राप्ति पाना चाहता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ जोखिम उठाने की तैयारी रहनी चाहिए। जो इंसान खतरों से डरता रहता है, कठिनाइयों से कतराता रहता है, वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं कर पाता। रेंगते हुए कीड़े को कोई डर नहीं होता क्योंकि वो रेंग रहा होता है, उसे गिरने का डर नहीं होता है। मगर जब आप चलते हो तो कहीं ना कहीं आपको डर रहता है, जरा सी ठोकर लगी और गिर गई तो मुंह टूट जाएगा, नाक टूट जाएगी, घुटनों में जख्म हो जाएगा। ये सब डर रहते हैं। मगर क्या उस डर की वजह से आप चलना छोड़ देते हो? नहीं। ऐसे ही जब जिंदगी में आपने साइकिल चलाना सीखा होगा किसी ने, अक्सर सभी लोग आजकल साइकिल शुरू में चलाना सीखते ही हैं, तो क्या इस डर से साइकिल चलाना नहीं सीखा आपने कि गिर गई तो लग जाएगी? और ये अमूमन होता ही है कि जब भी कोई साइकिल चलाना सीखता है तो एक आध बार तो गिरता ही है, पर गिरने के बावजूद भी वो फिर भी साइकिल चलाने सीखता रहता है। वो डर से घबरा नहीं जाता, अपने पांव पीछे नहीं खींच लेता कि नहीं भाई इससे तो हम लोगों को लग जाएगी, हम नहीं सीखना चाहते। और सचमुच कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर के पीछे हट जाते हैं और साइकिल चलाना नहीं सीखते। तो फिर क्या होता है? उसका परिणाम यह होता है कि उन्हें दूसरे के सहारे की जरूरत होती है कि कोई साइकिल चलाने वाला मिल जाए तो हम भी बैठ करके चले जाएं उसमें। यानी कोई आपको ड्राइवर चाहिए, कोई वहां तक पहुंचाने वाला चाहिए कंधे पर बिठा करके। ऐसे व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। हमने कुछ लोगों को देखा है जिन्होंने साइकिल भी खरीदी, स्कूटर भी खरीदा और एक सिंबल बनाने के लिए कि हम भी कुछ हैं, कार भी खरीदी, मगर चलाना कभी नहीं सीखा। साइकिल उनके घर पर तो खड़ी रही, स्कूटर उनके घर पर तो खड़े रहे, मगर उन्होंने सीखा नहीं चलाना, इस डर से कि अरे गिर गई तो लग जाएगी। कभी बहुत ज्यादा लग गई, हाथ पांव टूट गया और फिर ठीक भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अगर आप जिंदगी में ऐसी कठिनाइयों से घबराते रहोगे तो आप लिख लीजिए कि जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। अगर घुड़सवारी सीखनी है, करनी है, तो गिरने का डर पहले मन से निकालिए। शिखर पर चढ़ना है, पहाड़ों पर चढ़ना है, ऊंचाइयों पर चढ़ना है, तो गिरने का डर आप अपने मन से निकालिए। जो व्यक्ति डरता रहता है कि अरे कहीं हम गिर गए तो क्या होगा, हाथ पांव टूट गए और हमेशा के लिए अपाहिज हो गए तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर पाते। जिनके मन में नकारात्मक सोच होती है, हमेशा डर की, अरे ऐसा हो गया तो, नुकसान हो गया तो और यही व्यापार की बातें हैं। व्यापार धनिक वही बनता है व्यापार से जो खतरा मोल लेने का हिम्मत करता है। अगर आपके अंदर खतरा मोल लेने की हिम्मत है तो जिंदगी में बहुत ऊंचे जाएंगे, बहुत कुछ कमा लेंगे। एक हार से जिंदगी में पूरी हार नहीं हो जाती। एक बार गिर गए तो खुद खड़े होकर के दोबारा कोशिश करना जरूरी होता है। जो एक बार गिरने से डर गया
अरे ऐसे भाई नहीं नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तो वो फिर जिंदगी में कुछ करने लायक नहीं होता है। वो तो पहले ही गिर चुका होता है। जो मन से गिर गया वो क्या चढ़ पाएगा, वो क्या कर पाएगा, ये ध्यान में रखिए। अगर आपको जिंदगी में अपनी गरीबी दूर करनी है, अपनी कमी दूर करनी है, आपको अपने आप को ऊंचे स्थान पर बिठाना है, ले जाना है, तो थोड़ा तो खतरा मोल लेना पड़ेगा आपको। रजाई में बैठे हुए आप कुतुब मीनार पर नहीं चढ़ पा सकते। उस रजाई से निकलना पड़ेगा, उस आराम की जिंदगी से निकलना पड़ेगा। और कुतुब मीनार की 5वीं मीनार पे अगर चढ़ना है तो पैरों से चल करके ही जाना पड़ेगा। वहां आपको मोटरसाइकिल नहीं ले जा सकती, साइकिल नहीं ले जा सकती, कार नहीं ले जा सकती। वहां एक ही रास्ता है, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाइए। पहले पहली मीनार पे पहुंचिए, फिर दूसरी मीनार पे, फिर तीसरी मीनार पे। जिंदगी में भी ऐसी ही मीनारें आती हैं। जिंदगी की सफलता में भी ऐसी ही मीनारें आपको पार करनी होती हैं। और हिम्मत से, अपने हौसले से, ताकत से, पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त रह करके इनको पार करना होता है, तब कहीं आप सबसे ऊंची मीनार पर पहुंच पाते हो। तो जो व्यक्ति अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं, समर्थ कहलाना चाहते हैं, उस श्रेणी में ले जाना चाहते हैं जिसको हम उच्च श्रेणी कहते हैं, तो फिर थोड़ा हौसला बढ़ाइए, हिम्मत बढ़ाइए और खतरा मोल लेने की तैयारी कीजिए। खतरे लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना तो वहीं के वहीं पड़े रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, भीख मांगते रहोगे। और भीख मांगने की अगर आपकी इच्छा है तो फिर कुछ कहने की हमें जरूरत नहीं है। और ऐसे लोगों से तो हम बात करना भी पसंद नहीं करते जो हिम्मत ही नहीं जुटा पाए, जो पाँव आगे बढ़ाने को तैयार नहीं। ऐसे व्यक्ति से क्या बात करना, वो तो वैसे ही मरे हुए के समान है। मरे हुए व्यक्ति में कोई जान नहीं फूंक सकता। जान उस व्यक्ति में फूंकी जा सकती है, प्राण उस व्यक्ति में फूंके जा सकते हैं जिस व्यक्ति में एक चाह होती है, उमंग होती है, उत्साह होता है जीने का, जीने की ललक है, तो प्राण वायु काम आएगी। जीने की ललक ही नहीं है, चाह ही नहीं है, वो उत्साह ही नहीं है, तो प्राण वायु क्या करेगी। इसीलिए कहते हैं ना, इच्छा शक्ति मजबूत जिसकी होती है वही ऊंचे शिखर पर पहुंच सकते हैं। तो आइए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए, मन में उमंग लाइए, उत्साह बढ़ाइए, हिम्मत जुटाइए और अपनी पूरी ताकत के साथ में आइए, हमसे जुड़िए। और हम आपसे ये वादा करते हैं कि निश्चय ही आप उच्च नहीं उच्चतम श्रेणी में पहुंच जाएंगे। वक्त लगता है, कोई जादू नहीं होता है इन चीजों में। एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाता है और किसी भी योजना को लागू करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। हर योजना के लिए एक वाजिबी समय की जरूरत होती है। आप जितना ऊंचे लक्ष्य की पर जाना चाहते हैं, समय उसके अनुसार ही कम ज्यादा होता है। तो आइए आप हमसे जुड़िए, और जुड़ने का तरीका वही है, सर्वाशक्ति आनंदालय से जुड़ने का तरीका पहले भी हम बता चुके हैं। आप हमारे वीडियोस को देखिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए।
और अपने जो परिचित लोग हैं, परिवारजन हैं या अन्य दूसरे भी जान पहचान के लोग हैं, उनके बीच में ये वीडियो साझा कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना मत भूलिए और कभी कभी लाइक भी कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके पसंद की चीज़ें ही, आपके काम की ही बातें हम इन वीडियोस में बताते हैं। अगर वीडियोस आप देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो हमारी बातें आपको कहाँ कैसे पता चलेंगी। तो ज़रूर जुड़िए आप हमसे। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।